देखिए, पिछले 12 साल में मोदी सरकार ना डेली वेज बढ़ा पाई और डेली वेज अर्नर्स की, ना वो सैलरी बढ़ा पाई सैलरी क्लास की, ना रुपए की कीमत को कंट्रोल करा पाई, ना रुपए की कीमत बढ़ा पाई। जो बढ़ाया सिर्फ महंगाई बढ़ाई। बार बार ये प्रहार जो हो रहा है जनता की जेब पर ही हो रहा है। चाहे कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए हों, आप अगर मार्केट से पापड़ खरीदने जाएंगे जो आप घर पे सेक सकते हैं, उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये मोदी सरकार की फेल्ड नीतियों का एक और परिणाम है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी तेल पेट्रोल सबके कीमत कम आ गई है, पर आपने देखा कि भारत की सरकार सिर्फ जनता की जेब पर बोझ डाले ही जा रही है। बस सांसों पर ही टैक्स लगाना बचा है बाकी। इसी को लेकर लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीएसई के जो कॉपी स्कैन हुई, फ़ोन से स्कैन किया गया, उसकी नीतियों में गड़बड़ी है और जो पूरी गड़बड़ी हुई है उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। देखिए, मुझे लगता है छात्रों ने इस मुद्दे को बहुत बेखूबी उठाया है। उन्होंने, चाहे वो सार्थक सिद्धांत हो चाहे वेदांत हो, उन्होंने बताया कि किस तरह की गड़बड़ियाँ सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में की गई हैं और किस तरह के एक फ्रॉडुलेंट कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देकर लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जिसको शिक्षा की अहमियत का पता हो, जो बच्चों के दर्द को समझे, जो माँ बाप के दर्द को समझे कि किस तरह से माँ बाप अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्या इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ओएसएम वाली दिक्कत आती है, कभी ये एक फ्रॉड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्यों अब तक धर्मेश प्रधान जी अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। उनको थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी गैरत है तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले हुए उस पर उनका बयान, उन्होंने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद किया जिन लोगों ने समर्थन किया, लेकिन उन्हें सीआईडी ने समन किया है 12 बजे मंडे को आज। देखिए, भाजपा की यही राजनीति है। वो अपने विपक्षी नेताओं को शत्रु समझती है। उनका रिवेंज ही मोडस ऑपरेंडी रहता है। उनको जनता के मुद्दों से कोई काम नहीं है। उन्होंने 12 सालों में किया क्या है? भाजपा ने विपक्ष के नेताओं को ईडी फर्जी केसों में फंसाना, फर्जी जेल भेज देना, उनको मार देने तक की कोशिश करना। भाजपा बहुत ही ओछी राजनीति करती है, पर अब जनता को समझ आ चुका है कि भाजपा अगर रही तो ना कभी बिजली पे काम होगा, ना कभी पानी पे काम होगा, ना महंगाई पे काम होगा, ना शिक्षा प्रणाली ठीक होगी, ना स्वास्थ्य प्रणाली ठीक होगी। अब भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है। जी, ममता बनर्जी की वो टीएमसी नेताओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ 2 जून को धरने पे बैठेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी। देखिए, ममता बनर्जी, हमने देखा चुनाव के टाइम भी कि किस तरह शेरनी की तरह लड़ी। हमारे जो भी विपक्ष के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, उनको फर्जी केसों में जेल भेज दिया गया। ममता बनर्जी जी हो गई, डट के लड़ी भाजपा के साथ। पर भाजपा ने एक पूरा सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है। वो सिर्फ वोट चोरी करके जीते हैं और भाजपा के प्रति प्रदर्शन करना, भाजपा के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये बिल्कुल सही तरीका है। एक और अग्निमित्रा पॉल का जो टीएमसी के नेताओं पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पे, तो पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने कहा कि जनता का गुस्सा है और उन लोगों ने जो किया है जनता उसका। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बयान है। इसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। सबसे पहले तो एक सभ्य समाज में किसी भी हिंसा की कोई जगह नहीं होती, पर भाजपा की अपनी बात मान ली जाए और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की सिक्योरिटी हटा दी जाए तो उनको पता चलेगा कि जनता का आक्रोश क्या होता है।